अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमा, मैं अबरार और वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल नाज रिएक्ट का। तो आज मैं जो वीडियो आप लोग को दिखाने वाली हूँ, देखिए हिंदुस्तान में तो है ही, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान, इस वक्त क्या हमेशा हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है। तो अगर कोई मुसलमान मुशरिक के संपर्क में जाकर अगर कोई शिर्क करता है या मोहब्बत फैलाने की वजह से शिर्क करता है कि नहीं हमारा ताल्लुक अच्छा बना रहेगा, तो ये तो गलत बात है। हम मोहब्बत फैलाने के लिए अपना ईमान का सौदा नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो बाबा, पीर बाबा और मजार के नाम पर शिर्क करते हैं। तो शायद मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन देखी तो मुझे यकीन हो गया कि ऐसे भी मुसलमान हैं जो इस तरह से शिर्क को अंजाम देते हैं और मुशरिक के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। जिस तरह से मंदिर का घंटा बजाना, मजार पर जाकर दुआ मांगना, सजदे करना और उम्मीद रखना कि मुझे यहाँ से रिज्क आएगा, मुझे मेरी यहाँ से मुराद पूरी होगी, ये तमाम चीजें शिर्क है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया के कौन सी जगह पर और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री मुल्क जो है वहां भी शिर्क को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। तो ये वीडियो देखिए। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। दोस्तों, मुसलमान दिन ब दिन जवाल पजीर होता जा रहा है। दुनिया तरक्की करते हुए कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम आज भी ढोंगी पीरों के पीछे लगे हुए हैं और उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारा भला करेंगे, हमारी मुरादें पूरी करेंगे, हमारी जिंदगी संवारेंगे। हम ऐसे लोगों के आगे हाथ फैलाने लगे हैं जो हमारे नफे या नुकसान के मालिक नहीं और उस अजीम हस्ती को भूल बैठे हैं जो जमीन की गहराइयों में पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क देने पे कादिर है। जिस झाड़ी या कब्र पर लोग चादर देखते हैं, अपना ईमान जाया करके सजदे करने लगते हैं। जो हकीकी पीर हैं वो खुद को पीर नहीं समझते और न ही खुद को किसी के नफा नुकसान के मालिक गिरदानते हैं। औलिया अल्लाह तो इस दुनिया के आजिज तरीन बंदे होते हैं। जब से मार्केट में फ्राडी पीरों ने एंट्री मारी है, तब से लोगों के ईमान का सत्यानाश कर दिया है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको मार्केट में मौजूद पाको हिंद के कुछ ऐसे फनी पीरों से मिलवाएंगे जिनके करतूत और ड्रामेबाजी देकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जहालत की इंतहा है कि लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी किसी को भी अपना पीर मानने पर तैयार हो जाते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसका ताल्लुक इस्लाम से है भी या नहीं। जरा इस बच्चे को देखें जिसे दीन दुनिया का कुछ नहीं पता और शायद ठीक से इसे 6 कलमे तक नहीं आते, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे पीर बना लिया है। जो इसके पास आते हैं इसके सामने सजदा करते हैं, खूब पैसा लुटाने के बाद अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं। ये इस्लाम है, ये दीन है हमारा। अब ये है मालिश वाले बाबा जो मालिश करके लोगों की तकलीफें दूर करते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये मालिश सिर्फ औरतों की ही करते हैं। इन पीर साहब के पास मर्दों का दाखिला ममनू है। पीरी मुरीदी के साथ साथ ये बाबा जी अपने अरमान भी पूरे करते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबा जी इस औरत को कहां कहां हाथ लगा रहे हैं। शायद पीर बनने की ट्रेनिंग करते हुए बाबा जी ने ये नहीं पढ़ा कि गैर महरम को हाथ लगाना हराम है। हराम है। इनके पास कौन मर्द अपनी बीवी को भेजता है? मर्द भी जाहिल। अब ऐसी वीडियो को देखकर हंसी नहीं आएगी तो बताइए क्या आएगा। अफसोस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। अल्लाह हिदायत दे। तो लोगों पे होती है जो अपनी औरतों को इस तरह के ठड़की बाबू के पास भेजते हैं। इसे ही कहते हैं मजो को मजो और इलाज का इलाज। मजो का मजो और इलाज का इलाज। दोस्तों, इस्लाम में गाना बजाना और डांस करना हराम है, लेकिन फिर भी ये बात आखिर इन लोगों को क्यों समझ नहीं आती। ये सारे मुरीद डांस करके अपने पीर साहब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पीर साहब हलाल डांस करवाते हुए माशाअल्लाह। देखिए कितने अच्छे और शकल देखिए और नौजवान हैं। देखना पड़ रहा है। शक्ल मत देखिए, अकल देखिए। अब ये है युगांडा का पीर तुर्लम शाह, जिसकी आमद पर लोग इसका इस्तकबाल कर रहे हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसे गाड़ी में बिठा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ढोंगी पीर सिर्फ पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। इनकी नस्ल पूरी दुनिया में फैली हुई है। पाकिस्तान के हैं। इसको देखकर यही बोलने का मन कर रहा है, मारो मुझे मारो। क्या है ये? मुझे ऐसे लोगों को नमाज ठीक से पढ़ना नहीं आता है।
और अपने आप को पीर बोलते हैं। अब ये अगली वीडियो इंडिया की है, जहाँ पर ये औरत एक पत्थर के नीचे से गुजर रही है। लोगों का यकीन ये है कि इस पत्थर के नीचे से गुजरने से इंसान के सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं, यानी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये एक स्कैनिंग मशीन है जिसके नीचे से गुजरने से ये आपको पूरा स्कैन कर देती है, मतलब आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देती है। अटक गई है। गुनाह ज्यादा हो गया था इसलिए फंस गई है। इस तरह से बेपर्दा होकर अब ये है वीजे लगाने वाली सरकार, जो जिस मुरीद के भी पासपोर्ट पर अपने हाथों से साइन करते हैं उसका 100% वीजा लग जाता है। मतलब यार अगर आप चिट्टे अनपढ़ हो और आपने स्टडी के वीजे पर जाना है तो पीर साहब के साइन करने के बाद कंफर्म आपका स्टडी वीजा लग जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, गए जब सिकंदर दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली थे। कंजवी बनाने वाले आल मशहूर कारीगर खुरम बट बिल्लू जट दे अली हमजा दाता साहब दी नगरी लाहौर दे रहने वाले। अब इन लंबे लंबे बालू को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई औरत है। न ये औरत है न ही मर्द, ये एक शीमेल है जिनका दावा है कि मेरे दम करने के बाद पुराने से पुराना मर्ज भी ठीक हो जाता है। लगता है ये जल्द ही डॉक्टर्स की दुकानें बंद करवा देगा। दर्द कितने वेख किते लुकदा नहीं गा वेख ला 17 साल का दर्द ऐ झटके ना डालता बोल सच्चे दरबार दी भाई अब लिखा हक सच दा पीर हक सच दा। अब ये है सिखों के पीर बाबा, जिन्हें पीर दुल्हन शाह भी कहा जाता है। इन भाई साहब की सारी आदतें औरतों वाली हैं। ये औरतों की तरह कपड़े पहनता है, उनकी तरह मेहंदी लगाता है, बाल भी इसने औरतों की तरह ही रखे हुए हैं। बहरहाल जो भी हो, बाबा जी की फूंकों में दम है। जबकि औरतों जैसा लिबास पहनना हराम है इस्लाम में। अब ये है ईसाई पीर बाबा, जिन्होंने मार्केट में आते ही धूम मचा दी है। ये बाबा जी भी सिर्फ औरतों और लड़कियों का ही इलाज करते हैं। मर्दों से बाबा जी को एलर्जी है। मर्दों से एलर्जी है। ये बाबा जी ऐसा करंट छोड़ते हैं कि कोई भी इंसान अपने जिस्म पर काबू नहीं रख पाता। दरअसल ये ढोंगी बाबा है जो अपनी पेड प्रमोशन करवाता है, यानी जो भी औरतें इसके पास आती हैं उन्हें पहले से ही पैसे दिए जाते हैं और ड्रामा करने के लिए कहा जाता है। इसलिए बाबा जी जैसे ही किसी औरत के सर पर हाथ लगाते हैं तो वो औरत नाचना शुरू हो जाती है और आसपास खड़े लोग यही सोचते हैं कि बाबा जी के हाथ में बहुत ताकत है। अफसोस होता है। मैं अभी अपना सर पटकूंगा। अल्लाह, इन्होंने तो मुशरिक को भी फेल कर दिया। बिजली का करंट लगा, 440 वोल्ट का झटका। दोस्तों, इन वीडियोस का मकसद किसी के मजहब, किसी के अकायद को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि रॉन्ग नंबर्स को आपके सामने लाना है। आपने देखा कि देखिए हम भी जो आपको वीडियो दिखाए हैं, वीडियो की हरकतें उस इंसानों ने, मुसलमानों ने ऐसी की है कि जिसे देखकर हंसी ऑटोमेटिक आती है। इनकी अकल पर मुझे हैरत होता है कि इनकी अकल कहाँ गई है, मर गई है कि ये काफिर और मुशरिकों जैसी हरकतें कर रहे हैं। और ये वीडियो दिखाने का पर्पज ये है कि अगर आप भी ऐसा करते हैं या आपके आसपास या कोई रिलेटिव्स इस तरह से अंधभक्ति में और इस तरह से रीति रिवाजों में फंसा हुआ है तो अल्लाह के वास्ते उससे बाहर आइए, इस्लाम को सही तरीके से पढ़े और दीन को सही तरीके से फॉलो करें। इस तरह से मर्द ये बोल रहे हैं कि ये भी वीडियो बनाने के बाद बाबा बनने वाले हैं। नहीं, कोशिश करूंगा बाबा लोग। और बाबा का देखिए सिर्फ औरतों को ही ये करते हैं। मजे, पैसे आते हैं, छूने को मिलता है, क्या क्या है ये मजे हैं। तो बाबा के तो मजे हैं ना। मजे नहीं है ये, वो अपनी जिंदगी को और आखिरत दोनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। सही बात है। इस तरह से कौन इलाज करता है? सिर्फ औरत का इलाज करते हैं। और मुझे इससे बढ़कर जाहिलियत उस मर्दों के पास होगी जो मर्द अपनी बीवी को ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास भेजते हैं। अब औरत को कहा ही गया कम अकल है, तो कम से कम मर्द को अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप आप ऐसी चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, तभी तो सोशल मीडिया पर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शमानाज के पास बहुत अकल है, इसकी वजह से आपके साथ इतनी सारी बातें कर लेती है, बोल पा रही हूँ। अब अकल की वजह से ही तो बोल पा रहे हैं। बिल्कुल सही।